ये सब जो है आयास के ज़िंदगी काटा है, बाप का संपत्ति है, उड़ाया है, खाया है। हम जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के लोग कि पार्टी को बनाने में और बिगाड़ने में कितने संघर्ष करना पड़ता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, आदिवासी समाज से जाते हैं, कितने संघर्ष करना पड़ता है पार्टी के संजो के रखने के लिए, क्योंकि इनके पास तो स्वार्थ है। आदिवासी के साथ देखिए कितने जंगल झाड़ में आदिवासियों के खदेड़ने के काम किया जा रहा है, जंगल झाड़ उजाड़ने का काम किया जा रहा है। चले जाइए अधौरा पहाड़ पर, हमारे खरवार समाज के लोगों के साथ कितने अत्याचार किए जाता है। जो वहीं विधानसभा में किसी विधायक को पिटाते हुए सुना है, लोग बोलता है कि जंगल राज आ गए। कैसे लड़ पाएंगे इन मनवादियों से? कैसे आपका मानसिक विकास हो पाएगा? कि ये लोकतंत्र को सीधे हत्या किया गया। एक नादान बच्चे को घड़ा में पानी पीने से एक प्रिंसिपल ने मार दिया। पूरे माता एवं बहनों का भी जोश है कि हम बिहार में तेजस्वी सरकार देखना चाहते हैं और केंद्र में माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के आरजेडी कार्यालय में है और हमारे साथ आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश खरवार जी हमारे साथ होंगे। चूँकि बिहार में अक्सर आरोप लगता रहा है कि यह जातिवादी प्रदेश है, यूपी जातिवादी प्रदेश है, वहीं हम लोगों का परसेप्शन है कि बिहार और यूपी में जातिवाद के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई है। तो जो एक सामाजिक न्याय की बात लालू यादव किया करते थे, नीतीश जी सामाजिक न्याय के साथ हमेशा रहे, रामविलास पासवान रहे, और महागठबंधन की जो अभी नई सरकार आई है इस सरकार में सामाजिक न्याय को कितना ध्यान में रखा जाएगा, प्लस एज ए प्रदेश उपाध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ के होने के बाद क्या क्या काम इन लोगों को करना पड़ता है, उनके उत्थान के लिए कैसी योजना बनती है, क्या सपना है इस नई सरकार का, सही बातों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो राजस्थान के जालौर में एक SC छात्र को उसी के प्रिंसिपल छैल सिंह जो सवर्ण कास्ट का है, उसने छुआछूत के वजह से उस बालक को इतना पीटा कि वो बालक 20 दिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता हुआ दम तोड़ देता है। और आज सवर्ण समाज उस छैल सिंह के समर्थन में पंचायत बैठा रहा है, उसके समर्थन में वो लोग चले गए हैं। और बिहार के इन्हीं 3 सामाजिक न्याय के प्रोधा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी राजस्थान में हैं। कई SC/ST OBC माइनॉरिटी के वेलफेयर की बात करने वाली संस्थाएं भी आज वहां गई हुई है। ये सबसे अहम मुद्दा है, इस पर भी इनका कमेंट लेने का प्रयास करेंगे कि बिहार में क्या रिएक्शन है, और साथ में यह जो जाति का जो जहर है यह कैसे खत्म होगी, कैसे कम होगी, इस पर इनका आरजेडी का क्या स्टैंड है, क्या इनका रणनीति है, उस पर भी बातें होगी। सबसे पहले राजेश जी, आपका नेशनल दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आपकी जो पार्टी है आरजेडी, उस पर जातिवाद का तमगा लगता रहा है, टीवी और अखबार जहर उगलता रहा है कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव जातिवादी नेता थे। जो सोशल जस्टिस की गुणता को समझते हैं उन लोगों का कहना है कि बिहार और यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। वहीं राजस्थान जहां कभी कांग्रेस रहती है, कभी बीजेपी रहती है, सवर्णों की सरकार रहती है, वहीं मध्य प्रदेश में जहां सवर्णों की सरकार रहती है वहां आज भी जातिवाद वही 80 के दशक वाला है जो बिहार में था, जिसको लालू यादव ने ख़त्म करने का काम किया है। SC/ST OBC माइनॉरिटी स्पेशली SC के लिए क्या प्लानिंग करते हैं? आज भी उनके पास 30% लोगों के पास आज भी ज़मीन नहीं है पूरे देश में, उसमें 90% मुझे लगता है कि SC/ST OBC के ही लोग हैं। अभी भी आप चले जाइए बगल में जो भी मुसहर कॉलोनी होगी पूरे बिहार में, उनको रहने का जगह नहीं है। जो भी सरकार होती है पुल के नीचे वो लोग किसी तरह रह रहे हैं, उनको हटा दिया करती है। मीन्स अभी भी जानवरों जैसी ज़िंदगी 75 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी शिक्षा से दूर, स्वास्थ्य से दूर, रोजगार से दूर, मुख्य धारा से दूर हैं। उनके लिए आपकी पार्टी कैसे काम करती है? फिर हम चलेंगे राजस्थान वाले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ से हैं। मेरा नाम राजेश खरवार हुआ, बक्सर लोकसभा से बिलोंग करते हैं। देखिए, बिहार के अंदर में और पूरे भारत भर में आदिवासियों के साथ जो अत्याचार बीजेपी की सरकार द्वारा किया गया, यह बर्दाश्त करने वाला चीज़ नहीं है। और ख़ास करके बिहार में
हम जाति खरवार जाति से आते हैं। बिहार में खरवार जाति का पॉपुलेशन 5 से 6 लाख है, मात्र 5 से 6 लाख है। इसमें सारे समाज के हम SC/ST प्रकोष्ठ के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, गुंड हैं, खरवार हैं, चमार है, दुसाध है, पासवान है, तातो है, नाई है, धोबी है, चमार है, ये सारे बरादरी को हम लोग एकजुट कर ठीक। और मैं पीछे विधानसभा के जो चुनाव बीती और लोकसभा के चुनाव बीती, मैं अपने खरवार समाज के यहाँ और जो आदिवासी समाज के लोग पहाड़ अधौरा पहाड़ से लेकर गंगा जी के किनार तक जो निवास करते हैं, इन सबों के घर घर में जाकर मैंने जगाने का काम किया, ताकि बिहार में एक अच्छा छवि की सरकार बने, एक युवा की सरकार बने, जो कि गरीब तबके के लोगों को पूरा बर्बाद करने का साजिश के तहत उसको षड्यंत्र रचा गया। इसको सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने घर घर जा तक लोगों को जगाया। और हम खरवार समाज हमारे जो हैं, उन लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे बातों पर आकर पार्टी के कार्यशैली को देखते हुए अच्छे खासे समर्थन भी दिए और आज तेजस्वी जी की सरकार बना। देखिए, बिहार की बात रही सरकार बनने की, बिहार में सरकार तो 2020 में ही बन गया था, लेकिन भाजपा वाले जो लोग हैं, ये सब जनादेश को हत्या किया, सीधे किडनैप कर लिया। उस टाइम में आदरणीय तेजस्वी जी को सरकार बन चुकी थी, लेकिन इन लोगों ने बेईमानी और छल कपट द्वारा करके अपने सरकार में आया। उससे कोई ये नहीं है सच्चाई की कभी भी जीत होती है, सच्चाई परास्त हो सकती है लेकिन जीत हो सकती है। काउंटर क्वेश्चन सर रहेगा, सरकारें आती है जाती है, आपकी भी आई 15 साल रही, नीतीश बाबू और बीजेपी की भी रही 15 साल रही, उससे पहले कांग्रेस की रही, मीन्स 75 साल आज़ादी के हो गए। लेकिन SC/ST OBC, उसमें SC/ST स्पेशली का जो जीवन स्तर है वह जाति नहीं है, मीन्स वो बदलती नहीं है। ये जो आपका जीवन स्तर है, मीन्स अभी भी मिट्टी के घर में रहना, ज़मीन का नहीं होना, जो सदियों से शिक्षा के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया, मानसिक तौर पे जो प्रताड़ित किया गया, कहीं ना कहीं उसी का दुष्प्रभाव है कि 75 साल होने के बावजूद भी तमाम तरह के कांसीराम, लालू प्रसाद यादव, जगदेव बाबू, अंबेडकर साहब, नीतीश बाबू, इतने संख्या में न्यायिक पुरोधा, सोशल जस्टिस के पुरोधा के रहते हुए भी आज भी दलित समाज, आज भी अनुसूचित जाति के लोग वंचित हैं। उनको उनके घर तक रोटी नहीं पक पा रही है, रोटी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम पार्टी लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़े नेता हैं, प्रदेश में बैठते हैं, ST समाज से आते हैं। ST का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम हर फोरम पे आपको दिखता होगा। क्या लगता है कि मुख्य धारा में क्यों नहीं जुड़ पा रहा वो समाज? सरकार किसी की बन जाए, किसी ने उसके घरों तक पहुंचने में सफलता नहीं पाई है अब तक। क्या कारण है और उनके मुख्य धारा में आने के लिए क्या क्या उपाय हैं? बिल्कुल, देखिए, आदिवासियों के साथ में शोषित करने का और अत्याचार करने का जो मुख्य कारण है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे OBC SC/ST के जो लोग हैं, इनके ही चलते ये सब हो रहा है। क्योंकि ये लोग कुछ चाटुकारिता कार्य के लोग हैं, स्वार्थ में बिक जाते हैं, स्वार्थ में कहीं जाकर कहीं बड़े पार्टी से, बेईमान पार्टियों से जाके समर्थन ले लेते हैं। इसका ये रिजल्ट है कि ये समाज के साथ अत्याचार किया जाता है। लेकिन इसको करते हुए आज भी मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि उस आदिवासी समाज को, OBC और SC/ST समाज के लोगों को आज मैं घर घर तक जाकर जगाने का काम मैंने 2018 से ही करने का काम कर रहा हूँ। हमारे अंदर बहुत सारा डेवलपिंग हुई है और आज जो हम लोग तेजस्वी जी को मैं मुख्यमंत्री बनाने के रूप में हम लोग देखना चाहते थे, और उसके लिए हम लोग कड़ी संघर्ष हम लोगों ने किया था।
और आज जो सरकार बनी है हमारे युवाओं में और आदिवासी समाज के लोगों में बहुत जो है माने खुशहाली का माहौल बना हुआ है। अब बहुत गौरव की बात है कि आज हमारी सरकार आई हुई है। हमारे आदिवासी समाज पर, खरवार समाज पर, अति पिछड़ा अनुसूचित जनजाति, जाति, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, सबको जो है आज जो है हम लोग को न्याय मिलने जा रही है। और हम आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे खरवार समाज में भी कुछ त्रुटियाँ हैं जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। उनमें खरवार समाज के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा समय देकर कुछ अपने समाज के लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि हम लोग आगे बढ़ गए हैं। उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो पिछड़ गए हैं लोग, उनका हाथ पकड़ के खींचा जाए, बिल्कुल, ताकि वो आगे आ पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और मुख्य धारा में आ पाएंगे। बिल्कुल, मुख्य धारा के लिए हम लोगों ने संघर्ष जारी कर दिए हुआ। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्पष्ट कहना था कि सरकार को अंतिम व्यक्ति के घरों तक विकास को पहुंचाना ही सरकार का दायित्व है। तो उसके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है, एक लंबा लड़ाई और लड़ने की आवश्यकता है। जगजीवन बाबू ने कहा भी था जब वो उप प्रधानमंत्री थे कि SC/ST समाज को अभी भी 100% अगले 100 साल के लिए आरक्षण दे दिया जाए, फिर भी कम होगा, क्योंकि ये इतने दबाए हुए लोग हैं, ये इतना अधिक इनको वंचित करके इतिहास में रखा गया था। ये सवाल लगातार जस का तस बना रहेगा और यह देखना शेष होगा कि RJD की जो सरकार बनी है, जो महागठबंधन की सरकार बनी है, क्या इनका विकास उन शोषित वंचित के घरों तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, या उसके लिए और लंबा वक्त का इंतज़ार कहीं ना कहीं उन लोगों को करना पड़ेगा। ये एक सवाल रहेगा ही रहेगा। सर, एक सवाल और है, मानसिक प्रताड़ना, मानसिक गुलामी की लोग बात करते हैं कि सोच में कोई फ़र्क है क्या, मानव में कोई फ़र्क है क्या। हम संसार में 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब लोग खुद में बेस्ट हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। नो 2 पर्सन आर आइडेंटिकल, कोई 2 व्यक्ति एक समान नहीं होता है, सब अपने आप में बेस्ट हैं। तो ये जो सोच है, इसको जगाने की आवश्यकता है, जात पात से ऊपर उठने की आवश्यकता है। और ये एक घटना होती है राजस्थान में, और ये आज का महत्वपूर्ण सवाल है, जालौर में। और एक SC के बच्चों को इतना छैल सिंह नाम का एक शख्स इतना पीटता है। प्रिंसिपल खुद को कहता था, एक स्कूल चलाता था, और मटकी में पानी पीने के वजह से छुआछूत, जिसको संविधान ने बैन कर रखा है, लेकिन लोगों के दिमाग में कब बैन होगा, ये सवाल है। और उस बच्चे को इतना पीटा गया, वो बच्चा मर गया। और आज उसी जाति के लोग, छैल सिंह के जाति के लोग, सवर्ण लोग, उसके समर्थन में, उस घटना के समर्थन में, छैल सिंह के समर्थन में महापंचायत रख रही है। एक भी हिंदूवादी संगठन जो SC/ST माइनॉरिटी के लोगों को बाला फुसला के मुस्लिमों से लड़वाती है, बजरंग दल हो या अन्य कोई दल हो, वो आज वहाँ नहीं जाता है, उस पर न्याय की बात नहीं करता है। क्या यह समाज कैसे उठ खड़ा होगा? आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक, हर एंगल से कहीं ना कहीं आप इतने पीछे हैं, कैसे लड़ पाएंगे इन मनवादियों से? कैसे आपका मानसिक विकास हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, आज जो राजस्थान में घटना घटी हुई है, इसको जितना भी मने कहा जाए, बहुत गलत हुई है। और आप जानते हैं कि आज आदिवासी समाज का ही राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी समाज के कुछ लोगों में है कि नहीं, बहुत खुशी है, लेकिन ऐसे मुद्दा पर जितने निर्मम हत्या किया गया उस नादान बालक के साथ, इस पर मैं चाहूँगा कि द्रौपदी मुर्मू जी को इसके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में हम भी पहुँच रहे हैं, और वहाँ के जो भी हमारे इस तरह की लोग हैं, आज इस तरह के जो व्यवहार किए कि ये लोकतंत्र को सीधे हत्या किया गया। एक नादान बच्चे को घाड़ा में पानी पीने से एक प्रिंसिपल ने मार दिया। अब मारने के मतलब कि जान से भी ख़त्म कर दिया। ये बहुत निंदनीय बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आज इसी अहंकार और घमंड को तोड़ने के लिए आज पूरे एकता के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार हम लोगों ने बनाने का काम किया है, और बिहार से आगाज चालू हो गया है।
आने वाला 2024 तक ये जितने भी अत्याचारी लोग जो हैं, ऐसे ऐसे अत्याचारी जो लोग हैं, भाजपा वाले जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी के जो लोग हैं, इनको हम लोग को ख़त्म कर देना है। अगर ये जब तक रहेंगे इसी तरह के अत्याचार ये लोग करते रहेंगे, ये लोग के तो काम ना धाम है ना काम करना है, खाली बहन भाइयों करना है। जितने वादा करते हैं कुछ नहीं करते हैं सारे। देखिए अभी बिहार में आप सुने होंगे कि सरकार बनने के बाद विधानसभा में विधायकों को पीटा गया। कहीं सुने हैं आप? कहीं विधानसभा में किसी विधायक को पिटाते हुए सुना है? लोग बोलता है कि जंगल राज आ गया। जंगल राज तो वो लोग ने किया ना, कि एक बताइए कि लोकतंत्र को सीधे हत्या किया गया, कि विधानसभा में विधायक को खींच कर पीटा गया था। ये बहुत बड़ा अपराध है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और हमारी सरकार बनी है, जितने भी वरीय पदाधिकारी से लेकर सारे कुछ को लोग हैं, उनको चुन चुन को चयनित किया जाएगा, और चयनित करने के बाद सबसे सुबह के सवाल किया जाएगा। अब लोग का समय आ गया है पतन होने का। एक सवाल है, पुनः मैं राजस्थान की घटना पे आऊँगा। आपने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि एसटी समाज की राष्ट्रपति है, इससे पहले राष्ट्रपति थे कोविंद जी एससी समाज के, कुछ बोले नहीं 5 साल। क्या यह द्रौपदी क्या हुआ राजस्थान जाएगी? और एक लंबी मानसिक लड़ाई, मैं अक्सर कह रहा हूँ कि फाइटिंग नहीं करना है आपस में, मानसिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे एक लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। तब मनुवादियों को सवाल का जवाब मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। उसके लिए जो आगे बढ़ गए हैं लोग, उनको दिन रात मेहनत करना होगा। जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना होगा, जो किसान हैं उनको काम करना होगा, जो जिस पद पे हैं, जो जिस क्षेत्र में हैं, मेहनत करना होगा, एक दूसरे के हाथ को खींचना होगा। तब जाके उस जो 5000 साल की जो प्रताड़ना है, जो सोच है, जो गंदी सोच मन जहन में जहर की तरह बैठ गई है, उससे आपको निजात मिल पाएगा। एक सवाल और रहेगा सर, आपने कहा कि वहाँ जाएंगे। अक्सर ये घटनाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रही है, बिहार और यूपी में ऐसी घटनाएं कम गई है, और खास करके बिहार में किसी का मजाल नहीं है कि इस प्रकार घटना बिहार में करके दिखा दे, क्योंकि बिहार में जातिवाद नहीं है, बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। पूरा बिहार सभी जाति के लोग एक टांग पे खड़े हो जाएंगे और ऐसे मनुवादियों को सबक सिखाने का जरूर काम करेंगे। क्या बिहार में ऐसा करने का क्या लगता है, कोई कल्पना कर सकता है? देखिए बिहार में ऐसा होना संभव नहीं है, और जिस दिन इस तरह की माहौल बनती है, पहले होता था उसको बात को छोड़ दिया जाए। और इस पर आज के किया है कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी ने। बिल्कुल आज के जो परिवेश है, आज के परिवेश में अगर इस तरह की बात होती है तो यहाँ समझिए कि बहुत बिहार दूसरा रूप में आ जाएगा। इसमें कहीं शकवा शिकायत नहीं है। खास करके आदिवासी समाज के लोगन के, एसी एसटी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगन के हम संदेश देना चाहेंगे कि इससे अगर मुक्ति पाना है तो भाई अपने बाल बच्चे को शिक्षित बनाओ। शिक्षा बहुत प्राथमिकता है। जो आदिवासी समाज के लोग जब शिक्षित बन जाएंगे तो हमें लगता है कि इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। हमारे आदिवासी समाज में और हमारे ये सब ओबीसी एससी एसटी समाज में लोगों ने क्या है कि थोड़ा शिक्षा की कमी है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, गरीबी है, खाने पीने की जगह जमीन नहीं है। तो इस तरह की लोग हैं। फिर भी हम उन लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अपने बेटा और बेटी को शिक्षित बनावें। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसे हर ताकत को हम लोग तोड़ सकते हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो हारेगा। और कहीं ना कहीं यदि आप मनुवाद से आपको लड़ना है, समानता की आप बात करते हैं, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। जब आप शिक्षित होंगे, आपके पास सामर्थ्य होगा, आप आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे, अपने हक और अधिकार को छीन लेंगे। हम पिछड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि जातिवाद का दंश हमने झेला है। जातिवाद 5000 साल से हमारे पे हावी रहा है। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हमें जमीन से, संपत्ति से दूर रखा गया, और यही वजह है कि हम आज इतने पिछड़े हैं। यदि हमको बराबर में आना है तो हमें पढ़ना होगा, उतनी दुगुनी रफ्तार से पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाके हम उस जो कंस्पायरेसी है उसका तोड़ हम निकाल पाएंगे। बिल्कुल। और आपने क्वेश्चन किया क्या इस जो राजस्थान के बालक के साथ घटना घटी हुई है, इस पर द्रौपदी मुर्मू जी क्या इस पर संज्ञान लेगी नहीं लेगी।
लेकिन हम तो उनसे आग्रह करेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि आदिवासी समाज से हम भी आते हैं और वो भी आती है, हम उनसे आग्रह करेंगे इस बालक के साथ जो न्याय किया गया है, न्याय इसके साथ हुआ वे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब स्वार्थ में राष्ट्रपति बनी हुई है, ये सब स्वार्थी राजनीति करती है। अपने स्वार्थ के चलते अपने बाल बच्चा को हत्या भी करने के लिए ये लोग तैयार रहती है। इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि आएगी कि नहीं आ सकती है, क्योंकि इनके पास तो स्वार्थ है। आदिवासी के साथ देखिए कितने जंगल झाड़ में आदिवासियों के खदेड़ने के काम किया जा रहा है, जंगल झाड़ उजाड़ने का काम किया जा रहा है। चले जाइए अधौरा पहाड़ पर, हमारे खरवार समाज के लोगों के साथ कितने अत्याचार किया जाता है, जो कि पूरे मेचोरिटी जो है हमारे खरवार समाज की है। वहाँ इस तरह की अत्याचार को हम लोग रोकने के लिए सबको जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं और अपने बेटा बेटी को शिक्षित बनाएं, शिक्षित दे, शिक्षा दे, ताकि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है और इस चीज़ से निजात पा सके। नई नई सरकार बनी है और एक सवाल रहेगा, बहुत सारे नेता गिरिराज सिंह हो गए, रविशंकर प्रसाद हो गए, सुशील कुमार मोदी हो गए, जो लापता, उनके बारे में जनता लिखती थी कि लापता विधायक सांसद हैं कोरोना काल में, और वही आज सड़कों पे उतर के रोजगार की बात कर रहे हैं। एक वक्त था जब उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान और पाकिस्तान निकलता था, और आज वो रोजगार की बात कर रहे हैं। तो उनको क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, आज तो रोजगार की बात जहाँ तक कह रहे हैं, आज बिहार के युवा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव की जब सरकार बनी तो लोग रोजगार का भी बात सीख गया, लोग नौकरी का भी बात सीख गया, नौकरी लोग मांग रहा है। आपकी जीत है क्या मानसिक तौर पर? बिल्कुल, ये हमारी जीत है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल की जीत है। इसके पहले तो रोजगार के नाम जानता भी सब नहीं था। आज जितने भी बीजेपी वाले लोग हैं, आप कह रहे हैं गिरिराज सिंह को, बेगूसराय, ये सब संघर्ष का राजनीति नहीं किया है, ये सब का अंचल संपत्ति है। अंचल संपत्ति से ये लोग ऐश मौज किया है, आयास का जिंदगी काटा है, एक मोदी के नाम पर जो जीत हासिल किया है, ये लोग संघर्ष के विषय में जानता है। हमारे बक्सर लोकसभा से अश्विनी कुमार चौबे हैं, पूछिएगा कभी जाएगा क्षेत्र में अश्विनी कुमार चौबे? उसका हिम्मत नहीं है कि क्षेत्र में चला जाएगा। अभी लोकसभा के क्षेत्र में चला गया था, जूता से स्वागत किया गया था। इतनी गुस्सा है? बिल्कुल, आज भी गुस्सा है। ये सब जो है आयास के जिंदगी काटा है, बाप का संपत्ति है, उड़ाया है, खाया है। हम जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के लोग कि पार्टी को बनाने में और बिगाड़ने में कितने संघर्ष करना पड़ता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, आदिवासी समाज से जाते हैं, कितने संघर्ष करना पड़ता है पार्टी के संजो के रखने के लिए, पार्टी को बनाने के लिए, जीत दिलाने के लिए। ये लोग क्या करता है? कुछ नहीं करता है। ये लोग केवल झूठा और साँचा लोग बोलता है। सुने होंगे बीजेपी वाले लोग बोलता है कि राशन फ्री दिया गया। अरे राशन की तुम बात कर रहे हो? अरे फ्री में देना है तो शिक्षा दो ना, रोजगार दो ना। ये तो बुलावा दे रहे हो ना, ये तो लोगों के बुलावा दे रहे हो, राशन दे रहे हैं। अरे देना है तो शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो। आप देख रहे हैं कोरोना आया, कोरोना में शिक्षा, पढ़ाई पर टारगेट किया गया, 2 साल ये डाइवर्ट हो गया। 2 करोड़ रोजगार पर भी बिल्कुल, रोजगार की तो बातें नहीं की। जुमलाबाज प्रधानमंत्री बना है, ये बिल्कुल जुमलाबाज है, दाढ़ी रखता है बोका लेखा। अब बोका हैबो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है। ये प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्द, चूंकि प्रधानमंत्री भी हैं हमारे, कुछ भी है हम बता देना चाहते हैं। गुस्सा है आपके अंदर? बिल्कुल, ये चूंकि देखिए 2014 में जब सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब बना तो हारे सभी जाति और समुदाय के लोगों ने उनको सपोर्ट किया था कि हमको लगता है कि नया भारत और नया देश का हमको उजागर होगा और अच्छे प्रधानमंत्री मिलेगा। लेकिन इतने झूठा निकला कि झूठ बोलते बोलते से झूठ भी दूरी बना लिया है। सुने कितने रोजगार, कितने 500 रुपये के अकाउंट खुलवाया कि 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलाएंगे, ये आएगा वे आएगा, 15 लाख रुपया आएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सारे कुछ खत्म कर दिया, खाली भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। अरे भाइयों बहनों, ऐसा प्रधानमंत्री आपका देश का बना है कि अपना मन के बात सुनाता है, जो कि जनता बनाया है। जनता की मन के बात प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए, तो प्रधानमंत्री क्या करता है कि अपने मन के बातों को सुनाता है। बताइए, खाली घूमने। क्या लगता है कि क्या आप लोग, चूँकि आरजेडी और जदयू साथ हो गई है, जदयू को प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार को सामने करके, क्या आरजेडी समर्थन करेगी? क्या जो महंगाई है क्या वो सवाल बन पाएगा? क्या जो बेरोजगारी है वह सवाल बन पाएगा? जैसे आपकी एक बड़ी उपलब्धि हम लोग मानते हैं कि आप लोगों ने, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव को पढ़ाई लिखाई दवाई
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे समेट के रख दिया, हिंदू मुस्लिम का एक परपंच चलने नहीं दिया। क्या यह देश स्तर पे संभव है कि आप पढ़ाई लिखाई दवाई के नाम पे चुनाव लड़ जाएं, नीतीश को चेहरा बना दें या और मोदी जी से टकरा जाएं? क्या हिंदू मुस्लिम के डिस्कोर्स से इस पूरे पॉलिटिक्स को आप लोग निकाल पाएंगे? बिल्कुल, देखिए आज जो महागठबंधन जदयू और सीपीआई और महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल और जितने भी हमारे महागठबंधन के साथीगण हैं, आज जो हम लोग का महागठबंधन में सरकार बनी है, ये मजबूती के साथ बनी हुई है, ये हिलने डोलने वाली अब नहीं है। चूँकि 2024 में बिहार के लोग, बिहार की आम जनता तक, हर समुदाय, हर समाज, गली गली तक लोग चाहता है कि बिहार का नेतृत्व तेजस्वी जी के हाथ में जाए और भारत का राष्ट्रपति आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बने। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बने। ये पूरे युवाओं का जोश है, पूरे माता एवं बहनों का भी जोश है कि हम बिहार में तेजस्वी सरकार देखना चाहते हैं और केंद्र में माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह तो भविष्य के गर्भ में है कि आगे कल क्या होगा, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव है, नई सरकार बनी है, नई उम्मीदें हैं लोगों में, एक नया कहीं ना कहीं चेहरे पे खुशी आया है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जिस प्रकार से चर्चा चुनाव में हुई थी, क्या उस डिस्कोर्स में बिहार में काम हो पाएगा? यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।